हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग, तो अभी जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी का सम सॉल्व किया है, तो अभी 10 मार्क का सम था, अभी हम लोग 20 मार्क वाला सम सॉल्व करें। तो ये सेम लेक्चर एम कॉम बी एम एस बी कॉम, तो तुम्हारा एग्जाम है। जैसे बाकी के 4 पेपर में हेल्प कर दिया, वैसे इसमें मैं प्यार मोहब्बत में करा देता हूँ। तो अपने शुभम सर ने तुम्हारे लिए मुझे बुलाया, ओके, स्पेशली करके। तो आ जाओ। तो अभी सबसे पहली बात ना ये बताने का बच्चा, पहली बात तो डरना नहीं है। देखो एग्जाम है ना, पेपर है ना, सैलरी का सम कंफर्म आता है। इधर लिखा मिशन पास, लिखा मैंने, टेंशन नहीं लेना है ना। तो अभी क्या बताने का तुमको कि सैलरी का सम 10 मार्क का भी आएगा, 20 मार्क का भी आएगा। बीएमएस वाले को 15 मार्क का आएगा, एमकॉम वाले को 12 मार्क का आएगा। अब ये सम ऐसा सम है ना जिसमें आप लोग को सैलरी भी समझ में आ जाएगा, अदर सोर्स भी क्या है, डिडक्शन भी क्या है, जैसे इसके पहले लेक्चर में बताया था। तो टाइम पास किए बिना जो सम स्टार्ट करता हूँ, एक एक चीज रीड करके समझाता हूँ। मान लो जिसको कुछ नहीं आता है, वो क्या कर देगा मालूम है, जिक्र है सैलरी और ये अदर इन्फॉर्मेशन, इसको छोड़ दो, इसको छुपा दो, इसको सबको ऐड कर दो, और जो डिडक्शन उसको माइनस कर दो। जो डिडक्शन उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब तुमको क्या मालूम है, क्या डिडक्शन को माइनस करने से क्या हो जाएगा मालूम है बच्चा, सबको ऐड करके उसको माइनस कर दिया ना, तुमको 7-8 मार्क्स तो मिल गया कॉपी पेस्ट करने का। पर अभी अपन जैसे 20 मार्क का है तो पूरा 20 लेने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। तो पहली बात तो सम कैसे पहचानेंगे कि सैलरी का, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी है बिजनेस, इधर एक वर्ड आएगा भाई, सैलरी लिख के आएगा, मतलब ये सैलरी का सम है। अलावेंस, रिसीव, बोनस, सब तो इधर तक पूरा सैलरी है। तो पहले इधर तक पढ़ेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ये अदर सोर्स है, ये पेड एक्सपेंस डिडक्शन होता है, मैंने बताया था, इसको भी बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो इसको लाइन मार देते। अभी 1 से लेके 9 अपना खेल है चालू करने का। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले कौन है, ये शास्त्री जी। तो शास्त्री जी देखो, अभी आप लोग जॉब पे जाके 15,000 पगार मिलेगा। शास्त्री जी की पगार देखो 8 लाख है साल का, मतलब पूरी लाइफ सेट है इनकी। कितनी सैलरी मिल रही है, 8 लाख। तो अब इनका इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको वो लिखना पड़ता है ना, प्रीवियस ईयर लिखेंगे, असेसमेंट ईयर लिखेंगे, नेम, वो शगुन है, वो हर समय लिख देने का, जैसे हर समय लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने इधर लिख दिया बेसिक सैलरी। तो जो अपने शास्त्री जी है, उनको बेसिक सैलरी साल का कितना मिल रहा है भाई, 8 लाख। 8 लाख बोले तो 8 पेटी, मतलब बहुत हो गया भाई, 8 लाख बोले तो बहुत होता है ना। तो अब कहानी इधर से शुरू नहीं है, फिर शास्त्री जी को देखो और क्या मिल रहा है, 8 लाख तो मिला ना, कंपनी का खास एम्प्लॉई है। कंपनी बोली ठीक है, टेंशन मत, देखो अलावेंस भी दे रही हो, डीएनएस अलावेंस जो सैलरी के साथ मिलता है। अब इधर क्या बोला है, परसेंटेज बोला है। तो आपको क्या लेना है, कैलसी लेना है, 25% पे 8 लाख मारना है ना। तो 8 लाख पे कितना परसेंट मारेंगे, 25%। तो ये भी टैक्सेबल है, ओके। तो इधर लिखेंगे डीएनएस अलावेंस, तो 2 लाख आएगा। तो डीएनएस अलावेंस कंपनी ने दिया कितना परसेंट, 25%, किस पे, बेसिक। तो 8 लाख पे 25% मारेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख। 2 बोले तो 2, ओके, लिख दिया उठा के ना। तो 8 और 2 10 लाख। फिर उसके बाद शास्त्री जी को देखो कंपनी क्या दे रही है, वो खास एम्प्लॉई है। तो शास्त्री जी को कमीशन भी मिला है, कितना मिला, 1 लाख। क्या मालूम क्या बेचा है, 1 लाख कमीशन मिला है, तो वो भी सैलरी का ही पार्ट है, तो वो भी टैक्सेबल है। एक एक का एक एक मार्क मिल रहा है ना यार, ओके। तो सैलरी का कितना रुपया मिला, सैलरी के बाद कमीशन मिला, कमीशन कितना मिला, 1 लाख, और 1 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इधर लिख देंगे कमीशन रिसीव, ओके। कमीशन रिसीव 1 लाख, 8 2 1, 11 लाख तो इधर ही हो गया साल का। ऑब्वियसली शास्त्री जी को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद कंपनी इसको क्या दे रही है, बोनस। अब बोनस में एक सीन है, याद करना है। बोनस में क्या याद रखना, अगर बोनस डिक्लेयर बोला ना, बोनस डिक्लेयर, तो उसको नहीं लेना है, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। और बोनस रिसीव बोला तो उसको लेना है। अब इधर तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो वी अज्यूम दैट इट इज़ बोनस रिसीव। तो कितना बोनस रिसीव मिला, 75, मतलब उसको 75,000 बोनस मिल रहा है। तो बोनस इससे टैक्सेबल इनकम, तो इसको भी यहाँ हम लिखेंगे, बोनस क्या है, टैक्सेबल है, ओके। बोनस रिसीव हुई है, बोनस मिला 75, तो इधर हमने लिख दिया 75। बच्चे लोग थोड़ा हैंड राइटिंग संभाल लेना, टेंशन मत लेना। आपको सिर्फ आवाज़ पे ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, ओके। हैंड राइटिंग आप लोग बुक में अच्छे से निकाल देना। इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना बच्चा, धीरे धीरे आएगा। अभी बोला एडवांस सैलरी रिसीव, मतलब बंटी ने एडवांस सैलरी ले लिया है, मतलब कम पड़ रहा था लगता है, पार्टी वार्टी करना रहेगा शास्त्री जी को, तो पैसा ले लिया। कितना लिया, 87,500। तो ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, एडवांस सैलरी रिसीव। तो पहले अमाउंट लिख देता हूँ, 87,500। इधर लिखेंगे एडवांस, है ना, सैलरी रिसीव, टैक्सेबल, ओके।
अभी नेक्स्ट क्या दिया भाई, मतलब ये सब टैक्सेबल है ना, आगे मेन आगे खेल ये सब आने वाला है, तो पहले इतना तो करा दूँ। अब ये मेन चीज़ है, देखो इधर बोला हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी इसको हाउस रेंट दे रही है कितना 85,000 पर एनम साल का, और उसमें तो 25,000 क्या बोला एग्जाम, बोला एग्जाम मतलब काटना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, हाउस रेंट अलाउंस कितना बोला 85, और 85 में से 25,000 एग्जाम, तो उसको लिखने का कैसा मालूम है बच्चा, बता देता हूँ ओके। तो इसके लिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ, राइटिंग थोड़ा अच्छा लगेगा तुमको। चल कौन सा ले लेता, हाँ ये ले लेता, पिंक ही ले लेता। तो इधर कंपनी क्या थी इसको, हाउस रेंट अलाउंस कितना 85,000, उधर एग्जाम बोला ना, तो आपको इधर ऐसा एग्जाम लिखना पड़ेगा, और उसका अंडर सेक्शन 10 है। तो नहीं दिया तो भी चलेगा, नहीं याद है उधर क्वेश्चन में दिया था, लिख दिया कितना एग्जाम्शन बोला था 25,000, तो 85 में से 25 माइनस करेंगे, और जो बाहर आएगा वो टैक्सेबल रहेगा ओके, जो बाहर आएगा वो क्या रहेगा टैक्सेबल। और हम लोग 20 मार्क का सम सॉल्व कर रहे हैं, और कमेंट में बताना है कि कैसे क्या लेक्चर जा रहा है, कितना दिमाग में जा रहा है ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें से इसको क्या किया हमने माइनस किया, ब्रैकेट में जो भी अमाउंट आएगा माइनस कर देने हैं। अब कंपनी इसको दे रही है एंटरटेनमेंट अलाउंस, घूमने फिरने का पैसा 75, इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस दिया 44,000, ये भी टैक्सेबल। तो 75 44 दोनों टैक्सेबल है, दोनों लिख लेता ओके। तो एक सेकेंड, हाँ क्या है, एक है तुम्हारा पेन चेंज, किधर है बंटी, हाँ जा। तो क्या दे रही है कंपनी इसको मालूम है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, कंपनी इसको क्या दे रही है एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रही है, और कंपनी क्या दे रही है इसको मेडिकल अलाउंस दे रही है ओके। दोनों अलाउंस क्या है टैक्सेबल है, दोनों अलाउंस क्या है टैक्सेबल है। तो एंटरटेनमेंट दिया 75, मेडिकल दिया 44, तो इधर आ जाएगा 74, इधर आ जाएगा 44 ओके। तो ये सब तुम्हारा हो गया ग्रॉस सैलरी, ये सब क्या हो गया तुम्हारा ग्रॉस सैलरी। अब जब क्वेश्चन में जाएंगे ना आप लोग, तो क्वेश्चन में आएंगे ना, तो हमने क्या किया, बेसिक सैलरी, अलाउंस, कमीशन रिसीव, बोनस, सैलरी रिसीव, हाउस रेंट का 85 नहीं लिखा है, 25 माइनस किया, एंटरटेनमेंट अलाउंस लिख दिया, मेडिकल अलाउंस 44 लिख दिया। अभी ये क्या बोला, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड, मैंने अभी बोला डिडक्शन बोले तो क्या आएगा माइनस। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी का सम सॉल्व कर रहे हैं ओके। तो जब सैलरी का सम सॉल्व करेंगे ना, तो इसको अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस सैलरी। तो ये टोटल ले लूँगा ना, तो मान लो टोटल है 14,41,500, तो टोटल मेरे साथ चलो, ये हो गया शास्त्री जी का टोटल सैलरी। और हम लोग सैलरी का सम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें डिडक्शन आएगा अंडर सेक्शन 16। तो अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन कैसे करेंगे मालूम है, पहले प्रोफेशनल टैक्स माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स दिया है ओके, प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया है 2,500, ये डिडक्शन आएगा। और एक आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक क्या आएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक क्या माइनस होएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो एक प्रोफेशनल टैक्स 2,500 माइनस करना है, ये क्वेश्चन में दिया था ओके, गिवन मतलब लिख दिया तुम्हारे लिए। और सैलरी का सम कर रहे हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा 50,000। अगर रूल चेंज हो गया है, 75,000 कॉलेज में बोला तो 75 लिख देना, कुछ नहीं बोला तो 50 लिख देना, एक बार कॉलेज वाले से पूछ लेना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है। फिलहाल बुक में 50,000 ही दिया ओके। तो इसमें से दोनों क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, ये दोनों से माइनस करेंगे ना, तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो माइनस करके कितना है 13 लाख ओके, चलो अमाउंट इधर ही लिख देता हूँ, कॉलम नहीं यूज़ किया, 13,89,000। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चा मालूम है क्या, ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब इधर तक तुम्हारा 10 मार्क जेब में है, मतलब कोई मतलब हटा नहीं सकता। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर रहे हैं, जिसमें सैलरी भी दिया, अदर सोर्स भी दिया, डिडक्शन भी दिया। आप क्वेश्चन का साइज दे सकते हो ओके, इतना सा क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, इतना सा, वो आएगा तुमको 10 मार्क का आएगा। कितने मार्क का आएगा 10। बट इन दिस क्वेश्चन वी आर ऑल्सो गिवन अदर सोर्स एज वेल एज डिडक्शन ओके। तो हाउ टू सॉल्व दैट, तो अभी पहले सुन लो क्या, टैक्स देखो, अदर सोर्स में क्या याद रखने का, जो पैसा टैक्सेबल है उसको जोड़ना है, जो एग्जाम है उसको छोड़ना है, टैक्सेबल है जोड़ना है, जो माफ है उसको छोड़ना है। तो लॉटरी पे पैसा मिला टैक्सेबल, याद कर लो। इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट टैक्सेबल, कोई भी इंटरेस्ट है टैक्सेबल है, बट इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम है ठीक है, ये भी टैक्सेबल। अभी नया रिसीव फ्रॉम मैच्योरिटी प्रोसीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है एग्जाम्प्ट है, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस लिया है 10-20 साल के बाद जो पैसा मिलेगा वो माफ है। तो मैच्योरिटी एलआईसी का माफ है, लाइफ इंश्योरेंस का माफ है ओके। इंटरेस्ट में बोला ना टैक्सेबल, कोई भी इंटरेस्ट है टैक्सेबल। कौन सा इंटरेस्ट माफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। गिफ्ट आया ना भाई से, भाई ने गिफ्ट दिया तुमको, आईफोन दिया या पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर दिया, कुछ भी गिफ्ट दिया, पर अगर गिफ्ट की लिमिट 1 लाख से कम है तो माफ़ है। घर वाला है ना ब्लड रिलेशन, और दोस्त की लिमिट 50,000 है, तो इधर कितना गिफ्ट मिला अपने को भाई 70,000 मिला ओके। तो 70,000 गिफ्ट 1 लाख से कम है, इसलिए ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सिंपल।
फिर म्यूचुअल फंड है वो भी टैक्सेबल है, म्यूचुअल फंड क्या है टैक्सेबल, डिविडेंड क्या है टैक्सेबल। तो आपको क्या करना है 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 6 के 6 स्टेटमेंट कॉपी करना है अदर सोर्स में। जो टैक्सेबल है उसका अमाउंट लिखेंगे, जो टैक्सेबल नहीं है उसका अमाउंट नहीं लिखेंगे, है ना। तो मैच्योरिटी और ये मैच्योरिटी और क्या बोला गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, ये क्या एग्जाम्प्ट है। तो अभी मैं क्या करूँगा इधर, ये देखो, तो जो मैच्योरिटी है ना इधर लिख दूंगा एग्जाम्प्ट, क्या लिख दूंगा इधर एग्जाम्प्ट, ये टैक्सेबल नहीं है। और एक है गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, ये भी क्या है तुम्हारा एग्जाम्प्ट, ये टैक्सेबल नहीं है। और टैक्सेबल नहीं है मतलब उसका अमाउंट हिसाब में आएगा नहीं, तो अपने को क्या मारने का इधर डैश मारने का, उसको जोड़ना नहीं है। अब लॉटरी प्राइस का अमाउंट दिया था क्वेश्चन में 55,000, वो टैक्सेबल इधर लिख दिया 55,000, ओके। कितना लिख दिया 55,000, एक सेकेंड ना, किधर इरेजर, हाँ इधर लिख दिया 55,000, ठीक है। वो टैक्सेबल अमाउंट है, जो टैक्सेबल है फटाक से लिखने का है, चला जाओ। तो एक है लॉटरी प्राइस का 55 है, और इंटरेस्ट ऑन टर्म्स डिपॉजिट 60,000 दिया है, वो भी टैक्सेबल है। मैच्योरिटी में अभी बोला टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन रिफंड बोला, रिफंड का अमाउंट दिया 10,000, 10,000 भी क्या है तुम्हारा भाई टैक्सेबल है ना। टैक्सेबल बोलो तो लिखना है गिफ्ट फ्रॉम अदर एग्जाम्प्ट है, और एक डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड 22,000, ये भी क्या है तुम्हारा टैक्सेबल है। अब ये सबको ऐड करेंगे ना तो तुमको क्या मिलेगा, टोटल इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल इनकम 1,53,000, सॉरी क्या मिला अपने को, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये आया सैलरी का पैसा और ये आया अदर सोर्स का पैसा, सबको लिखा। जो टैक्सेबल नहीं था उसको क्या किया मैंने डैश मार दिया। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, किसको मेरे भाई, ये किसको ऐड करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी को और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा टोटल इनकम। दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, टोटल इनकम 15 लाख इतना मिल गया, ओके। 15,52,000, 15,42,000, ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चा मालूम है। इधर जगह नहीं है रहा, वापस से मैं लिख देता हूँ अच्छे से इरेजर से, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, पेन इधर है ना, हाँ 15,42,000 ये तुम्हारा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके। टोटल इनकम हो गया। एक सेकेंड बच्चा, इरेजर ले लेता वापस से, एक सेकेंड ना, इधर लिख देता कितना अमाउंट आया है 15,42,000, थोड़ा बाहर लिख दिया। अब डिडक्शन कैसे पहचानेंगे मालूम है, डिडक्शन में क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन पेपर में उधर ही तुम लोगों को डिडक्शन समझा देता हूँ कैसे आएगा डिडक्शन, क्या आएगा, आ जाओ, ठीक है। अब सुनो, हाँ चलो एक सेकेंड, चलो देखो, कभी भी ना अमाउंट एक्सपेंस इंकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट सन, अपने बेटे पे उसने खर्चा किया जो क्या है फिजिकल डिसेबल है, मतलब हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप आया तो डिडक्शन में था, परसेंटेज दिया 90%। और एक क्या बोला इधर मालूम है, एक 90% बोला है ना, और इधर बोला है ही पेड कंट्रीब्यूशन टू LIC पेंशन फंड। तो जो भी अमाउंट मैंने बोला ना डिडक्शन में, कैसे पहचानेंगे, पेड बोला रहेगा, इन्वेस्टेड बोला रहेगा, कंट्रीब्यूटेड बोला रहेगा, डिपॉजिटेड बोला रहेगा, डिडक्शन में आएगा। तो ये जो तुम्हारा है ना LIC 80CCC में आएगा, LIC 80CCC में आएगा डिडक्शन में। और जो कौन है इस हैंडीकैप, वो खुद नहीं है, डिपेंडेंट बोला है, तो डिपेंडेंट 80D में आ जाएगा, किस में आ जाएगा 80DD पर कितना परसेंट बोला 90%। तो मैंने परसेंटेज का इसके पहले बोला था, एक 40 से 80% होता है और एक 80 से ज़्यादा होता है। तो 80 से कम परसेंट रहेगा ना तो 75,000 डिडक्शन रहेगा, और 80 से ज़्यादा रहेगा तो 1,25,000 आएगा। तो इधर ये अमाउंट को नहीं देखना है, अपने को ये वाला अमाउंट डिडक्शन में डालना है 1,25,000। तो दो डिडक्शन मिला, एक मिला अपने को LIC फंड, ओके। तो आप लोग क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया CCC में आएगा LIC फंड, वो क्या आएगा डिडक्शन, और एक हैंडीकैप बोला है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा हैंडीकैप। तो हैंडीकैप का कितना परसेंट बोला है 90%। तो 90% का कितना अमाउंट डिडक्शन में आएगा बच्चा 1,25,000, 1,25,000 डिडक्शन में आएगा। और LIC का फंड कितना दिया था, LIC का फंड 1,17,500, इसका दिया था 17,500। अब ये दोनों को टोटल करेंगे, दोनों का अमाउंट किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये टोटल लेके अमाउंट बाहर डाल देंगे, ये तुम्हारा टोटल डिडक्शन हो गया, ओके। डिडक्शन बोले तो क्या करना है, माइनस करना है। और डिडक्शन किस में आता है, अंडर चैप्टर 6 थे, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है ना, उसमें अंडर सेक्शन 16 डिडक्शन, ये पूरा पेज सैलरी हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब जो भी डिडक्शन है इसमें तो इसको माइनस कर दो, और जो फाइनल अमाउंट आएगा ना तुम्हारा 13,99,500,
फाइंड है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब इस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, इस पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो ये तुम्हारा 20 मार्क का क्वेश्चन था, ओके। कितना मार्क का क्वेश्चन था, 20। तो इधर तक किया तो 10 मार्क मिला, अदर्स को सॉल्व किया तो 16 मार्क मिला, थोड़ा डिडक्शन सॉल्व किया, एक डिडक्शन का 2 मार्क, मतलब 19-18 मार्क। पूरा परफेक्ट लिखा, अच्छे से पोस्टिंग में ना, 20 मार्क तुम्हारा जेब में। तो ये शास्त्री जी का सम था, ओके। तो ऐसे एग्जाम में छोटे भी सम आ रहे, बड़े भी आ रहे, सैलरी कंफर्म आ रहा है, मतलब तुम्हारा 10 से 20 मार्क कंफर्म करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर हाउस प्रॉपर्टी का भी रहेगा, बिजनेस तो कंफर्म आता ही है, वो बड़ा सम है, उसके लिए भी तुम्हारे लिए दिमाग लगा के सॉल्व करता, ओके। बाकी का जो भी है अपलोड कर लिया सर के चैनल पर, देख लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।